बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। नया दिन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने तुर्की की विज़िट, वर्क और टीआरसी से मुताल्लिक कुछ वीडियोस बनाई, जिसके बाद हमें बहुत ज़्यादा सवाल मसूल हुआ कि हम तुर्की की सिटीज़नशिप के बारे में भी कुछ वीडियोस बनाएं। तो तुर्की की सिटीज़नशिप हासिल करने के 5 तरीके हैं। उन 5 तरीक़ों में से जो एक तरीका है जिससे आप सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुर्की में सिटीज़नशिप हासिल करने के 5 मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उन 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों में आप कोई भी तरीका अपनाएंगे तो आप तुर्की की सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं, तुर्की का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। यहाँ मैं ये आपको बताता चलूँ कि सिटीज़नशिप और रेजिडेंस में फ़र्क होता है। रेजिडेंस का ये मतलब होता है कि जब तक आपका रेजिडेंस परमानेंट वैलिड है, चाहे वो आपने हासिल किया वर्क की बेस पे, चाहे आपने किसी और तरीके से हासिल किया, तो आप कानूनी तौर पे तुर्की में रह सकते हैं। सिटीज़नशिप का मतलब ये है कि आप फॉरएवर तुर्की में रह सकते हैं। और सिटीज़नशिप में आपको पासपोर्ट मिलता है, रेजिडेंस परमिट में सिर्फ़ और सिर्फ आपको रेजिडेंस कार्ड मिलता है। तुर्की सिटीज़नशिप थ्रू इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। दोस्तों, अगर आप तुर्की में प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी कमर्शियल हो या रेजिडेंस हो, जिसकी वैल्यू $2.5 लाख हो या $2.5 लाख से ज़्यादा हो, तो आप तुर्की में सिटीज़नशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें चाहे आप $2.5 लाख की एक प्रॉपर्टी ले लें या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ले लें, लेकिन उनकी जो वैल्यू है सबको मिला के वो $2.5 लाख होनी चाहिए, तो तब आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि तुर्की की सिटीज़नशिप हासिल करने के 5 तरीके हैं। उन 5 तरीक़ों में जो सबसे फास्टेस्ट तरीका है वो यही है। अगर आप वर्क परमिट के थ्रू सिटीज़नशिप हासिल करते हैं तो उसमें 5 से 6 साल लग सकते हैं। और अगर आप शादी के ज़रिए सिटीज़नशिप हासिल करते हैं, यानी किसी तुर्किश लड़की से शादी करते हैं या लड़के से शादी करते हैं, तो उसमें जो सिटीज़नशिप है उसमें भी 4 से 5 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में, तो उसके ज़रिए आप 3 से 6 महीने के अंदर अंदर तुर्किश पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट और कन्वीनियंट वे है इन्वेस्टमेंट का और सिटीज़नशिप हासिल करने का तुर्की में। अब आपको इसके टर्म एंड कंडीशन भी बता दूं। जैसा कि बताया कि वैल्यू है वो मिनिमम $2.5 लाख से ज़्यादा हो। इसमें एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, 2 प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो कोई इशू नहीं, लेकिन टोटल वैल्यू $2.5 लाख से ज़्यादा हो। और दूसरी जो इसमें शर्त है वो ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को 3 साल तक बेच नहीं सकते। यानी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी है वो आप 3 साल तक रखनी है, चाहे आप उसको रेंट पे दे दें, वो कोई इशू नहीं, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को 3 साल तक बेच नहीं सकते। और तीसरा इसमें ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे लेते हैं तो आपके सिटीज़नशिप मिलने के अलावा जो आपके फैमिली मेम्बर हैं उनको भी सिटीज़नशिप मिलेगी। जो फैमिली मेम्बर हैं उसमें सबसे पहले आपकी वाइफ आती है और फिर बच्चे आते हैं। बच्चों में मज़ीद ये है कि उन बच्चों को सिटीज़नशिप मिलेगी जो 18 साल से नीचे हैं। जो 18 साल से ऊपर लोग हैं, आपके बच्चे हैं, उनको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी इस स्कीम के तहत। तो जनाबे वाली, अभी आपको इसके फ़ायदे भी बताता चलूँ कि अगर आप तुर्की की सिटीज़नशिप हासिल करते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ज़ाहिरी बात है, आप तुर्किश नेशनल बन जाएंगे तो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुर्की में काम करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो तुर्की का पासपोर्ट है उस पर आप 115 ममालिक से ज़्यादा वीज़ा फ़्री जो ट्रैवल है वो कर सकते हैं, जिसमें बड़ी कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जिसमें जापान है, हांगकांग है। वहाँ पे आप वीज़ा फ़्री एंट्री कर सकते हैं तुर्किश पासपोर्ट पे। उसके बाद जो एजुकेशन है आपके बच्चों के लिए वो आलमोस्ट फ्री है। जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल होते हैं उसमें जो तुर्किश ज़बान में तालीम देते हैं, जो प्राइवेट स्कूल है उसमें एजुकेशन फ़्री नहीं, वो एक्सपेंसिव होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में जो तालीम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें भी आपको काफ़ी सहूलतें मिलेंगी। तकरीबन 80 से 90%
जो आपका ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो ये कुछ बेनिफिट हैं तुर्की सिटीज़नशिप हासिल करने के। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जो तुर्की का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी हाई है। जैसे अगर आप यूएस से, कनाडा वगैरह से कंपेयर करें उस लेवल का तो नहीं, लेकिन जो यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं उनके लेवल का ज़रूर है। आप एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ रह सकते हैं। इस प्रोग्राम की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी। कल को अगर आप 3 साल बाद जब आपको सिटीज़नशिप मिल जाए, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा जाएगी तो उसका आपको फ़ायदा होगा। इसमें आप फ्री जो नेशनैलिटी हासिल कर लेंगे तुर्की की। लेकिन अगर जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की उससे ज़्यादा नहीं जाती, जितनी इन्वेस्टमेंट की है उतनी भी जाती है तो आपका कोई लॉस नहीं। दूसरी यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह नहीं कि आपको इतने लाख यूरो देने हैं, इतने लाख डॉलर देने हैं गवर्नमेंट को एज ए डोनेशन, तो उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, प्रॉपर्टी आप 3 साल यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद रह सकते हैं। अगर रेंट पे देनी है तो रेंट पे भी दे सकते हैं। तो अगर तुर्की की बात की जाए तो जो रेजिडेंस प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 5% साल का जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतना उसका रेंट बन जाता है। यानी कि अगर 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो 5 से 7 हज़ार डॉलर आपको उसका रेंट मिल जाता है साल का। इसी तरह अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसमें थोड़ी परसेंटेज बढ़ जाती है, 7 से 8 से 9% भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स करें, ईमेल करें, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सवाल भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकें। आप में से ऐसे दोस्त जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।